हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 34वां टॉपिक सूफी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा आंदोलन पढ़ना है? सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। अर्थात जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। और सूफी जो जिन आश्रम में निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो खानकाह कहा जाता था या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासरा, जिसे इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, और बेसरा, इस्लामी सिद्धांत के बंधे नहीं, में विभाजित थे। यानी सूफी के जो धर्म संघ थे वह दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन? बासरा। बासरा का मतलब क्या हुआ कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, यानी इस्लाम धर्म के मानते थे। और बेसरा, बेसरा जो थे इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे, यानी इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की, और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। भारत में दो तरह की जड़ें काफ़ी गहरी थी। कौन कौन? तो चिश्ती और सुहरावर्दी, ठीक ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की, और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था, ठीक ना। भारत में कौन शुरुआत किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अजमेर था। चिश्ती सिलसिला का कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे: निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। यानी कि चिश्ती सिलसिला के जो महत्वपूर्ण संत थे उनका कौन कौन संत थे? तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार के काकी के शिष्य थे, यानी बाबा फरीद जो थे वो बख्तियार काकी के क्या थे? शिष्य थे, ठीक ना। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। अब बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो किस में शामिल है? तो गुरु ग्रंथ में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के दो शिष्य कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ठीक ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तान को देखा था? तो 7 सुल्तान को देखा था। कितने सुल्तान को देखा था? 7 सुल्तान को देखा था, ठीक ना। इनके प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन शिष्य थे? तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया, ठीक ना। जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था और 1340 ईस्वी में क्या किया कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, यानी कि दक्षिण भारत में जाकर अब चिश्ती समुदाय का क्या किया? शुरुआत किया, और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया, और वहाँ पर जाकर दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ एवं सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि, ठीक ना। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। कहने का मतलब है कि सूफियों के जो सुहरावर्दी धर्म संघ था, ठीक ना, उसकी स्थापना कौन किया था? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ठीक ना, शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने। परंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन कौन किया? तो शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया, और सिंध एवं मुल्तान का मुख्य केंद्र बनाया। किसको किसको बनाया? सिंध एवं मुल्तान को मुख्य सेंटर बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे, कौन कौन थे? तो जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था, ठीक ना।
शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। और शेख अब्दुल्ला सतारी ने क्या किया था, ठीक ना, सतारी सिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बिहार था। कादरी धर्म संघ एवं सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर जिल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिला के अनुयायियों ने गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया के मत में के विरुद्ध थे, ठीक ना। कादरी धर्म संघ के सिलसिला की स्थापना किसने किया, तो सैयद अब्दुल कादिर ने, ठीक ना, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने किया था। कहाँ किया था, तो बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे, तो मोहम्मद गौस थे। अब इस सिलसिले के अनुगामी गाने बजाने के क्या करते थे, यानी गाना बजाना के विरोधी था ये सब, ठीक ना। ये लोग शिया मत के विरोध थे। राजकुमार दारा यानी शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। राजकुमार दारा जो था शाहजहां का जो बड़ा लड़का था, ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिला मुल्ला शाह का क्या था, शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ एवं सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उल अब्दुल्ला ने की थी। नक्शबंदी जो था धर्म संघ की सिलसिला की स्थापना किसने किया था, तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी मिलाह ने की थी। भारत में इसके व्यापार प्रचार का श्रेय बक्की मिलाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदो को था। अर्थात कहने का मतलब है कि नक्शबंदी जो धर्म संघ था या सिलसिला था, उसका स्थापना कौन किया था, तो ख्वाजा, ठीक ना, ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी, ठीक। भारत में सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बक्की मिलाह ने की थी, जबकि भारत में कौन किया था, तो ख्वाजा बक्की बिलाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बक्की बिलाह को है। और बकी बिलाह के शिष्य जो थे अकबर के समकालीन थे, उनका नाम क्या था, तो शेख अहमद सरहिंदी। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा थी जिसकी कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहाँ ने लोकप्रिय बनाया। यहाँ ख्वाजा नियामुद्दीन के शिष्य थे। फिरदौसी जो था वह क्या था, तो सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा थी, ठीक ना, जिसका कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहाँ ने लोकप्रिय बनाया और यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। यहाँ जो क्या थे, ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो का आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर 35वां चैप्टर भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।